हाय, गुड इवनिंग माय ऑल व्यूवर्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स और जो जॉब में हैं, जो जॉब में जाने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज जो अपन टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ एब्सकॉन्डिंग जॉब्स। अभी एब्सकॉन्डिंग जॉब क्या है, क्यों होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ द बैड एंड व्हाट इज़ द गुड इन दिस सीरीज। सो टुडे वी विल हैव अ टोटल डिस्कशन ऑन दिस एब्सकॉन्डिंग जॉब रिलेटेड। अभी सबसे पहली बात ये है कि अपस्कॉन्डिंग जॉब होती क्या है। अब जैसे जॉब्स में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री हो चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो, आइदर एनी टाइप ऑफ द जॉब, आइदर इट इज़ आईटी इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रियल जॉब। तो होता क्या है कि कई बार आप लोग ने देखा होगा कि लोग जॉब में बॉन्ड करते हैं, कुछ लोग बिना बॉन्ड की जॉब करते हैं, कुछ लोग कुछ दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन बेस पे जॉब करते हैं, ठीक है। तो जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह भी इशू होता है। कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं, कुछ मतलब बहुत बाद में भी देती हैं, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह। तो उसमें कैसा रहता है कि एक बार हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो कुछ क्लॉज वगैरह ऐसे मेंशन होते हैं जो ज्वाइनिंग के बाद अपने को लगते हैं कि अरे यार ये क्या सारा टर्म्स कंडीशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हर एक टर्म्स कंडीशन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट एट दैट टाइम वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी डोंट हैव ए चॉइस। फिर होता है कि नहीं, जो है कर लो, करना स्टार्ट कर देते हैं। और टाइमिंग क्या रहता है कि फिर हमारे मन में ये थिंकिंग रहती है कि जब हम नेक्स्ट जॉब होगी तो हम जो है सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन से ये सब चीज़ों के बारे में भी पूछा करेंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, औरों के साथ भी होती रहती हैं। तो वीडियो के पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जॉब में सामने वाली कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टर्म्स कंडीशन हो, यू हैव टू आस्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्लोजर। इंटरव्यू के पहले भी ना पूछिए, क्योंकि फिर वो आपके बारे में नेगेटिव सोचना चालू कर देंगे। वंस इंटरव्यू डन, आप सिलेक्टेड हो गए ना, जब आपको ऑफर लेटर आ जाए ना, तब आप ये सब चीज़ें डिस्कशन करो। मेरी बात याद रख लेना, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाए तब आप ये सब चीज़ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेल पे होता है तो मेल पे करिए, अगर व्हाट्सअप पे होता है तो व्हाट्सअप पे होता है, कहीं ना कहीं आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। तो मैंने भी जब जॉब का ऑफ़र लेटर हो गया था, जहाँ पे आज की तारीख में जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे, मतलब बोलते हैं ना कि जॉब ऑफ़र लेटर मिलने के बाद क्या होता है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हम रिज़ाइन करते हैं, फिर एक आध डेढ़ महीना लग जाता है। तो इस बीच में आपको क्या करना है, या अगर ऑफ़र लेटर मिल गया, आपने रिज़ाइन नहीं दिया है, 2-3 दिन आपको लगना है, तो ये ऑफ़र लेटर और आपके एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के रिज़ाइन देने के बीच में जो 2 या 3 दिन आप लो, ज़रूर लो। आज ऑफ़र लेटर मिला, कल रिज़ाइन मार दो, ऐसा कभी ना करो आप। ऑफ़र लेटर आज मिला है तो कम से कम नेक्स्ट 2 to 3 days यू हैव टू स्पेंड ऑन योर ऑफ़र लेटर। अब उसमें आप चीज़ें सोच लो एक ही बार में, 5 6 7 8 क्वेश्चन एचआर को पूछो सामने वाली कंपनी के बारे में, कि भाई मेरे को मेडिक्लेम है, मेरे को लीव वगैरह है, ये सब है, वो सब है। फिर जॉब में और क्या टर्म्स कंडीशन रहेंगे, नोटिस पीरियड आपकी क्या रहेगी, उसमें मतलब आपने और क्या क्या क्लॉज आपके यहाँ पे हैं। तो जो भी है सब यू हैव टू आस्क इनिशियली। क्या होता है ना कि अगर आप नहीं पूछते हैं और एक बार आप सामने वाली कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर कोई एडवांस में नहीं देगा, आपके ज्वाइन होने के बाद ही देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के बाद वो कौन सा क्लॉज क्या डाल के देंगे, कुछ अपने को पता नहीं रहता है। तो ये मैंने ट्राई पे इस बार इस कंपनी में जब मैं ज्वाइन हुई से सेक्टर में, तो फिर यहाँ पे मैंने सारे, मतलब सभी 10 क्वेश्चन के तो जवाब नहीं दिए, लेकिन कम से कम 6 जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए थे वो तो उन्होंने रिप्लाई किया व्हाट्सअप में। तो नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग साइड कि मेरे पास वो व्हाट्सअप का प्रूफ रहता है। देन लास्ट 2 इयर्स में मैंने कुछ कुछ चीज़ें उनसे रीडिस्कशन की कि भाई आपने व्हाट्सअप मुझे ये बोला था, तो ये चीज़ ऐसी क्यों, ये चीज़ ऐसी क्यों। तो फला फला क्वेरी से क्या होता है कि एचआर नाउ दे आर इन थिंकिंग मोड कि अरे यार ये सब चीज़ें जो पूछा था मैंने तो जवाब दिया था, तो इसमें कुछ चेंज क्यों। तो आफ्टर ऑल बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको चेंज किया, क्योंकि अगर मैं ना पूछता तो नाउ इट वाज बाउंडेशन फॉर मी, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या होता है कि आप इन सब चीज़ों को पहले ही, मतलब बोलते हैं ना, एक जो गोल्डन टाइम होता है ना ऑफर लेटर और रिज़ाइन के बीच में, आप 2 से 3 दिन लो, कोई घाई नहीं रिज़ाइन करने की। 2-3 दिन लीजिए, आप आराम से सारे क्वेरीज आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि अपस्कॉन्डिंग जॉब का इशू क्या होता है आगे चल के। अब चलो, ये एक पार्ट हो गया जो आपको 100% करना चाहिए। दूसरा,
अब आप जॉब ज्वाइन कर लिए, आप जॉब कर रहे हो, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, सपोज 3 साल हो गया और आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई। अब क्या होगा? अब आपने ऑफर लेटर सामने वाली कंपनी का ले लिया, सारे टर्म्स कंडीशन आपने पूछ लिया, अब आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है सामने वाली कंपनी के बारे में। नाउ इट्स अ टाइम टू रिज़ाइन द एग्जिस्टिंग जॉब। अब क्या होता है कि आपने एग्जिस्टिंग जॉब में रिज़ाइन दे दिया सपोज, रिज़ाइन दिया, अब सपोज करो टर्म्स कंडीशन है कि भाई 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है, और सामने वाली कंपनी ने आपको बोला है कि अरे भाई जितना जल्दी हो सके आ जा। तो ऐसे केस में यू हैव टू मेक योर माइंड सेट कि सामने वाली कंपनी को आप बोलो कि भाई अगर मैं नोटिस पीरियड नहीं पूरा करूं, 10-12 दिन में आ जाऊं आपके पास, तो कोई इशू नहीं है। तो सामने वाली कंपनी अगर बोलती है कि नहीं कोई इशू नहीं है, आप रिज़ाइन मारो, चुपचाप आ जाओ, देन इट विल बी हेल्पफुल। बट यू हैव टू आस्क दिस थिंग इन मेल के थ्रू लो सामने वाली कंपनी से, डोंट टेक अ वर्बल डिस्कशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी रिज़ाइन मारा, चुपचाप निकल गया, सामने पता चला कि जिस दिन आप रिज़ाइन मार के दूसरे दिन आप जाने को सोच रहे हो, पता चला उनके यहाँ कुछ ऐसी पॉलिसी आ गई अचानक से कि नहीं भाई, प्रीवियस कंपनी का बिना रिलीविंग लेटर लिए, सर्विस सर्टिफिकेट लिए बिना कोई आएगा तो वो वैलिड जॉब नहीं होती है। ये भी इंडिया में कई जगह पर हो चुका है, जिसके चलते कईयों की जॉब फंस चुकी है। ठीक है, तो एडवांस केयर क्या होता है कि सामने वाली कंपनी से आप मेल में लीजिए, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ द लीगल बाउंडेशन हो जाता है। मेल के थ्रू लीगल जो भी आप रिटर्न लेंगे ना, तो वो सामने वाली कंपनी के लिए बाउंडेशन होती है। अगर आप वर्बल करेंगे देन देर इज़ ए नो चॉइस फॉर यू, नो चॉइस। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अभी हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम जॉब कर रहे थे अपन लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आपने रिज़ाइन दिया, अब आपको नोटिस पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, नहीं करने की इच्छा है, और सामने वाली कंपनी भी आपको रिटर्न में दे दिया कि हाँ ठीक है तुम रिज़ाइन मारो, आ जाओ। सपोज़ आपको उसने मेल पे अलाउ कर दिया कि आप आओ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ एक बार, इसलिए बता रहा हूँ, बट मैंने रिटर्न में किया था आज से 8 साल 10 साल 7 to 8 ईयर्स पहले की बात है, ड्यूरिंग 2012। हाँ 2012 में किया था एक बार मैंने। ठीक है, तो लेकिन मैंने वो रिटर्न कम्युनिकेशन किया था, रिटर्न में सामने वाली कंपनी को सब कुछ लिखा कि मैं रिज़ाइन दे दिया हूँ ये, और यहाँ की टर्म्स कंडीशन ऐसी ऐसी है, तो वो रिलीविंग लेटर नहीं देंगे, सर्विस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, चलो सैलरी दे नहीं दे वो अपने को फुल एंड फाइनल का कोई टेंशन नहीं है। तो सामने वाली कंपनी ने मेल में रिप्लाई किया है कि यू हैव टू कम विद इन 15 days, वी विल सी ऑल दी फॉर्मेलिटीज़, डोंट वरी फॉर दैट, डोंट बॉदर, कुछ ऐसा लिखा था एचआर ने। मैं चला गया 15 दिन में, कोई इशू नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। लेकिन क्या होता है कि मेल कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इन दैट सेम, वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है कि रिज़ाइन दिए दूसरे दिन निकल लिया, ऐसा नहीं ये करेंगे तो फिर आप अपने लिए ही खड्डा खोद लेंगे। ठीक है, तो जो समझा है उसको आप फॉलो करना। अब एग्जिस्टिंग कंपनी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आपने रिज़ाइन दिया, 10 दिन 15 दिन बीत गया, अब आप जाओगे एचआर के पास कि नहीं भाई मुझे 1 महीने में रिलीव कर दो, 20 दिन में कर दो, 25 दिन में कर दो, अपने बॉस को भी पूछेंगे। तो फला फला रीज़न कभी कभी क्या होती है, कुछ कंपनियां दे देती छोड़ो यार क्या है, इसको पकड़ के रखो, छोड़ दो, रिलीव नसीब हो भी जाता है कभी कभी। कई बार होता है कि जैसे हम जिस पोस्ट पे है, सपोज आज रिज़ाइन दिया, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, ठीक है, अगर इन बिटवीन में कंपनी को कोई मान लो चलो कि नया मतलब मैनेजर मिल गया कि हाँ भाई ठीक है चलो 1 महीने के अंदर ढूंढ लिया, तो क्या होगा, अब उसको भी सैलरी देना है, आपको भी सैलरी देना है, तो कंपनी यहाँ पे फिर संतापना चालू हो जाएगी। फिर वो सोचेगी अरे यार एक ही पोस्ट पे 2 आदमी हैं, वो अभी उसको 90 दिन रुकना है, और ये तो 1 महीने में आ गया, तो अब क्या 60 दिन का सैलरी आपको देंगे, नहीं देंगे। तब क्या करेंगे, आपको प्रेशराइज करेंगे कि तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी हैंड ओवर दो, निकलो। ये जो टाइम आता है ना, बड़ा नसीब वाला टाइम होता है कि अपने निकलने के, जैसे मान लो अपन रिज़ाइन दिए, 20-25 दिन बीत गया, अब पता चला उन्होंने नया मैनेजर सिलेक्ट करके ला दिया, तो गोल्डन टाइम कि चलो भाई 90 डेज़ पूरा होने के पहले अपन निकलो। तो हैंड ओवर अच्छे से दे दो कि हाँ भाई ये है वो है, ये करना है तुमको, ये करना है, सारा डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करो, सब फॉर्मेलिटीज हैंड ओवर करो, निकलो। तो आपको क्या सर्विस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, रिलीविंग लेटर भी मिल जाएगा, आपका जो भी फुल एंड फाइनल है सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद बोलेगा ना कि भाई इसको 2 महीना रुक के सैलरी देना है, और ये नया आ गया इसको भी सैलरी देना है, तो ऐसे टाइम पे क्या है, उनको कंट्राडिक्शन और बहुत कंस्पिशियस हो जाता है, तो वो इरिटेट होते हैं, तो वो सोचते हैं निकलो भाई तुम। और अगर मान लो उनको एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है तो फिर ठीक है चलो सर्वाइव करो। तो इस बीच में क्या होता है कि अब एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, और आपका 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आपको 1.5 महीना और रुकना है। ऐसे केसेस में क्या होता है
कि आदमी सोचता है कि काम करो, सामने वाली कंपनी भी बहुत फोर्स कर रही है कि भाई कब ज्वाइन करोगे, कब ज्वाइन, चलो चल दो, बोरिया बिस्तर लो, चल दो, देखेंगे बाद में क्या होगा। तो ये जो कंडीशन होती है ना, तब जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या कर देगी, एब्सकॉन्डिंग में डाल देगी। अगर आप जैसे मान लो 20 दिन 25 दिन हो गए, आप चुपचाप चले गए कि भैया नेक्स्ट डे से नहीं आ रहे हो, इस केस में कंपनी आपको एब्सकॉन्डिंग लिस्ट में डाल देगी। एब्सकॉन्डिंग लिस्ट में डालने के बाद क्या होगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। उसके किसी भी ऑल ओवर इंडिया, इधर इंटरनेशनल कहीं भी पे आपको जॉब नहीं मिलेगा उस ग्रुप में, फिर कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि एब्सकॉन्डिंग होता ही यही है कि आपको वो ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं कि आपने विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़, विदाउट एनी हैंड ओवर आप निकल गए। ठीक है, तो ये एब्सकॉन्डिंग केसेस होते हैं। तो इससे बचने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो करने वाली चीज़ है। तो बचना क्या, हमको खुद ही करना है, तो बचने की तो बात ही नहीं है ना। ये तो हम खुद करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि एग्जिस्टिंग में अगर हम सोचेंगे कि 3 महीने की नोटिस पीरियड में 1 महीने में रिलीव हो जाना है, कंपनी ना करे, तो एक समय है कि भाई कोई अगर आपकी जगह पे जल्दी उनको कोई मिल गया, तो आप फटाफट 10-15 दिन में हैंड ओवर दो, चुपचाप निकलो, तो आपकी फॉर्मेलिटीज़ भी हो जाएगी यहाँ की, सामने वाली कंपनी की भी हो जाएगी फॉर्मेलिटीज़। तो ये चांस रहता है कि इसमें कभी कभी चांस बैठ गया तो नसीब आपका। ठीक है, तो अच्छी बात है। बट अब्सकॉन्डिंग होने से बचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब्सकॉन्डिंग से बचना है तो आप नोटिस पीरियड पूरा कर लो। और क्या करोगे, नोटिस पीरियड पूरा करो, निकलो। बाकी सामने वाली कंपनी देखेगी और एग्जिस्टिंग कंपनी देखेगी बाद में किसको लाना है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, छोड़ देने का वो सब। ठीक है, तो ये होती है अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग का एक ही नुकसान है कि उस ग्रुप में वापस को कहीं किसी यूनिट में जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अब्सकॉन्डिंग में नुकसान आपका नहीं है, सामने वाली कंपनी बुला रही है, चुपचाप चले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे रिलीविंग लेटर नहीं देंगे, सर्विस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो आप क्या करो, आपका एक रिकॉर्ड रखो अपने पास, क्या कि आपने जैसे जॉब कब ज्वाइन की थी एग्जिस्टिंग कंपनी में, उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा। ठीक है, और जिस दिन आप छोड़ के जा रहे हो उसके करंट मंथ की सैलरी स्लिप एक रख लो। सैलरी स्लिप बहुत काम करती है बॉस। आपके जॉब का एक प्रूफ भी रहता है कि हाँ भाई आपने यहाँ जॉब की है। अगर सर्विस सर्टिफिकेट नहीं है तो सैलरी स्लिप मायने रखती है। तो जिस महीने में अब्सकॉन्डिंग आप खुद से होने जा रहे हैं ना, तो उसके उसी मंथ का या उसके 1 महीने पहले का सैलरी स्लिप का प्रूफ रख लो, मेल में रख लो, उसको रिजर्व रख लो। वो हमेशा काम आएगी कि भाई आपका अपॉइंटमेंट लेटर इस टाइम पे था और आप जब अब्सकॉन्डिंग होके चले गए तो आपके पास ये लास्ट सैलरी स्लिप थी। ठीक है, तो आपके अकाउंट का प्रूफ भी रहेगा कि हाँ भैया इस कंपनी में आप तब तक थे, इसलिए आपको पगार दिया फ्री में। तो कोई ऐसे नहीं ना कि अब्सकॉन्डिंग होके चले गए आपके अकाउंट में पैसा डालते रहेगा, ऐसा तो कोई नहीं है। तो एक प्रूफ आपके पास अपने पास रखना पड़ेगा, आपकी जॉब का प्रूफ बताने के लिए, उसकी वैलिडिटी बताने के लिए। ठीक है, तो कुछ मतलब इसमें कोई बड़ा ये नहीं है कि कोई रिसर्च करके कि अब्सकॉन्डिंग से बचना कैसे है, या उसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है, तो फ़ायदा तो दोनों में है, नुकसान भी देखने जाए तो फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। ठीक है, तो दोनों ही है इसमें। ठीक है, इन्जॉय, जॉब मिलती है, चुपचाप जो कंडीशन आपको ठीक लगे, उचित लगे, करो। कोई ऐसा फोर्सफुली आपको दिमागी तौर पे नहीं सोचना बैठना है कि ये करूँगा तो ये सही है वो गलत है। बस एक चीज़ जो सबसे अच्छी बताई ना, सामने वाली कंपनी को मेल पे रख लो कि भाई ठीक है मैं डायरेक्ट अब्सकॉन्डिंग होके आ रहा हूँ, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो चलो मैं नोटिस पीरियड नहीं देखूंगा, 10 दिन हो गया, चलो निकल लो, जाओ, छोड़ दो, आपको अब्सकॉन्डिंग होने दो। अगर आप अपने मूड ही में ही बना ले कि नहीं इस ग्रुप में मुझे वापस आना ही नहीं है, तो अब्सकॉन्डिंग होना ही, दैट इज़ टू मच बेटर। फिर जाओ, तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है इनके पास एग्जिस्टिंग कंपनी में। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, हो ही गया 14, बोलते बोलते 14 मिनट भी होने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा लास्ट में एक बताना था कि जब आप रिज़ाइन दे देते हो ना नोटिस पीरियड में, एकदम गाय बन जाओ भाई, थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा बिहेवियर मत करो, कुछ नहीं। हाँ, नहीं तो क्या अननेसेसरी एचआर वाले फिर कुछ ना कुछ पिन पॉइंट करके मगज खाएंगे। अगर अब्सकॉन्डिंग होना है तो जो करना है करो, तब कोई नहीं, मारपीट नहीं करना है, लेकिन काम से काम रखो, चुपचाप निकलो। लेकिन अगर आपको अब्सकॉन्डिंग नहीं होना है, नोटिस पीरियड भी पूरा करना है, एकदम गाय बन जाओ सब, हाँ हाँ हुकाड़ी मारते जाओ, खाली कुछ बोलो मत किसी को। मतलब बोलते हैं ना 2-3 साल आपने अगर जॉब की है ना, जैसे भी शैतानी की हो, बट यहाँ इंसान बन जाओ 3 महीने। ठीक है, नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा भी नहीं कुछ है, लेकिन थोड़ा तो 2-5% तो प्लस रहेगा कि बोलेंगे अरे छोड़ो यार, मतलब बेचारा नोटिस पीरियड में है, मतलब एकदम बेचारा बन जाओ कि हाँ ठीक है यार, होने तो बहुत बढ़िया से कर रहा है, सब कर रहा है, शांति से आ रहा है जा रहा है, काम से काम रख रहा है, अपना नोटिस पीरियड पूरा कर रहा है, करो, डोंट टेक एनी प्रेशर। और जो आपके अपने टास्क हैं वो उनको कंपाइल करके दे दो, भाई मेरा ये काम था,
तो जिसको भी एग्जिस्टिंग आपके एम्प्लॉय आपके नीचे वाले जिसको भी हैंड ओवर देना उसको स्मूथली दे दो, और उसको भी थोड़ा सा अपने आपे में ले लो कि ले भाई तू बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, ले ले तू हैंड ओवर ले। और उसको बता के दो एकदम कि भाई देख तेरे में कैपेबिलिटी है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बढ़िया कैपेबल है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है, सब हो जाएगा। वो सामने वाले